डिलीवरी के बाद फिर चाहे वो सीजर हो, नॉर्मल हो या फिर आपको टाँके लगे हों, तो उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारा डिस्कशन आज हम वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए जानना, कि सीजर होने के बाद आप कितने टाइम बाद बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाते हो और नॉर्मल डिलीवरी में। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, तो मेरा बेबी 4 मंथ का हो चुका है। मुझे क्या क्या दिक्कतें आई वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और देखो, किसी भी चीज को पढ़ने में, सुनने में और किसी भी चीज को करने में बहुत फर्क होता है। तो जो मैंने फील किया है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। जब मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में बच्चे हैं कितने। तो मेरी एक डॉटर है जो 4 साल की कंप्लीट हो चुकी है और 5वीं ईयर उसकी चल रही है। इसके बाद मेरा एक और बेबी हुआ था, वो भी बेबी बॉय था, बट कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। इसके बाद ये 3rd बेबी मेरा है और ये भी बेबी बॉय है। गॉड ने मेरा बच्चा फिर से वापस कर दिया है। आई एम सो हैप्पी, और मैं बहुत अच्छे से उसका ध्यान भी रखती हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई तब, और सेकंड टाइम जो डिलीवरी हुई तब, उस सब के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इस बार क्या क्या देखने को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। लिवर पेन जो होता है वो 3rd टाइम बहुत कम होता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम की अपेक्षा। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, आजकल तो सभी को टांके भर भर के लगाए जाते हैं और वो भी होश में, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आपको टांके लगते हैं तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहली बात, आपको ज्यादा बैठना नहीं है। जब भी आप ज्यादा बैठते हो तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है और उसकी वजह से आपके टांके खिंचते हैं, तो ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है, कई बार खुल भी जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत हार्ड होता है और बाय गॉड बहुत दर्द होता है। मैं अभी भूली नहीं हूँ कुछ भी। बहुत दर्द होता है सच में। और दूसरी बात, आपको खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको खाने में क्या क्या चीजें लेनी है। तो अगर आपको टांके भी लगे हैं और आपके टांके ठीक नहीं हुए तो आपको तीखा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नमक भी आपको बहुत ही कम खाना चाहिए, और आपको वो चीजें खानी चाहिए जिससे आपको कोल्ड ना हो, मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम। अगर इसमें से कुछ भी हुआ, जैसे कि आपको छींक आई, तो जब भी छींक आएगी ना, तो उसका जो भी पूरा प्रेशर होगा ना, वो जाके आपके टांकों पे पड़ने वाला है। आपको खांसी आएगी तो भी आप समझ सकते हो, या हम जोर से हंसे भी ना, अगर टांके लगे होते हैं तो हम लोग हंस भी नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है और इस समय बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा चावल है, उड़द की दाल है, भिंडी है और बैगन, दही, मतलब जो चीजें आपको ना बादी करती हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। ज्यादा बैठना नहीं चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाई, उसका मैं आज रीजन आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जब मेरा बेबी हुआ था तो बेबी को पी लिया था, तो उस वजह से उसे तुरंत ही एडमिट करना पड़ा। 9 दिन तक हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा और मैं भी एडमिट थी। बट मुझे फीड कराने के लिए हर 2 घंटे में जाना पड़ता था, फिर डे हो नाइट हो, तो मैं कंटिन्यू चलती रहती थी, बैठी रहती थी। जब हम जाते थे वहां पे जहाँ हमें बच्चे दिए जाते थे दूध पिलाने के लिए, तो वहां पे घंटों तक हम लोगों को खड़े होना पड़ता था और उसके बाद सिर्फ बैठना होता था। हम जब भी जाते थे तो मेरी जो टाइमिंग थी वो थी, मैं 9 बजे जाती थी और फिर उधर से लौटती थी 11, साढ़े 11, फिर 1 बजे जाती थी और फिर 3:30 बजे के समथिंग लौटना होता था। फिर 5 बजे जाते थे, फिर वही 9 के करीब लौटते थे। फिर रात को 12 बजे जाते थे, फिर वो 2-2:30 बजे लौटते थे, फिर सुबह 5 बजे जाते थे। तो ये मेरा रूटीन था वहां पे। 9 दिन तक ये चला, मैं सोई नहीं, कुछ भी मैंने नहीं किया। डिलीवरी के बाद जो आराम करना होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। उसकी वजह से मेरे टांके इतने बुरे तरीके से खराब हो चुके थे कि मैं चलने लायक नहीं रही, मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो उस टाइम पे इसीलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाई और बहुत पेन होता था। उस टाइम पे मेरे चलने की वजह से, बहुत ज्यादा बैठने की वजह से टांगे बहुत ज्यादा खिंच गए थे। तो उसके लिए फिर कुछ टाइम बाद मेरी कजिन सिस्टर घर पे आई
उसने सारे घर को संभाला, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं था तो मुझे काम भी करना पड़ता था। तो उस सब के चलते मैं काफ़ी परेशान रही। फिर मैंने टोटली 8 से 10 दिन का बेड रेस्ट किया तो मैं ठीक हो गई। सेम मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप बहुत चल रहे हो, आपकी मजबूरी है, आपको बैठना चलना पड़ रहा है, तो आपको प्रॉपरली आराम की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वो करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हो। बहुत मेडिसिन ली मैंने, बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब तक आपकी स्किन जुड़ेगी नहीं तब तक आप ठीक कैसे हो सकते हो। और ये टाँके तभी झड़ते हैं जब आपकी स्किन जुड़ जाती है। ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको टाँके लगे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बहुत नाजुक पार्ट है, तो आपको बैठते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो बैठना ही नहीं है, जैसे कि आपको फ्रेश होने जाना है, आपको टॉयलेट जाना है, तो आपको बैठने की जरूरत पड़ती है, तो आप किसी चीज का सहारा लेकर के बैठे, तो उस टाइम पे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। देखो यार, इस टाइम पे ना शर्म वाली कोई बात नहीं होती है, सबकी लाइफ में ये टाइम आता है। और इसके अलावा आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, और बेबी को भी थोड़ा संभाल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर पानी की सलाह दी जाती है, तो नॉर्मल गर्म पानी आप पी सकते हो, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आपको लौंग का पानी, ये अच्छा रहता है। आप 2 से 3 लीटर पानी में 2 लौंग डाल दीजिए और उसे अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद ही उस पानी को पिए तो ज्यादा सही रहेगा। या फिर आप अजवाइन डाल सकते हो। ये कई सारे बेनिफिट आपको देके जाती है, आपके बेबी के लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, साथ ही आपका जो पेट बढ़ जाता है उसको कम करती है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज को ये पता ही नहीं होता है कि उनको अपने पेट को जरूर बांधना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका पेट बढ़ेगा नहीं, और दूसरा जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो अच्छे से हो जाएगी, तो बॉडी में कुछ भी रहेगा नहीं, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी या किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए पेट को हमेशा स्ट्रांगली टाइट बांधना जरूरी है। साथ ही इससे क्या होता है, आपका यूट्रस इधर उधर नहीं खिसकता है, तो आपके लिए वो पेन वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है बहुत सारे विटामिन वाला खाना खाना। आपको कंप्लीटली न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। यार, इंसान से इंसान पैदा होना कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और खास बात मैं कहना चाहूंगी, आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, क्योंकि जब बेबी दुनिया में आने वाला होता है तब वही जो मसल्स हैं वो प्रेशर लगाती हैं, उसकी वजह से वो थक जाती हैं और फिर हमें बहुत ज्यादा पेन होता है बाद में। अब यहाँ पर एक खास बात मैं बता दूं आपको कि कितना टाइम लगता है नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद ठीक होने में। तो भाई 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। 6 महीने तक आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपको 1.5 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको टांके आए हैं। तो बात करते हैं सिजेरियन की, कि जब ऑपरेशन होता है तब किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब सिजेरियन होता है तब भी आपको खाने का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी होती है। साथ ही उड़द की दाल है, भिंडी है, बैगन है, चावल है, दही है, या वैसी चीजें जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ये चीजें आपको नहीं खानी है, ठंडी चीजें नहीं खानी है। अगर आपके टांकों में जरा सा भी दर्द होता है, खुजली होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत जरूरत है। किसी भी बीमारी से उठने के बाद रिलैक्स बहुत जरूरी है, आराम बहुत जरूरी है, तो इस चीज पे खासा ध्यान दीजिए। आफ्टर ऑल यार, इतना बड़ा काम करते हैं हम लोग, जंग लड़के आते हैं, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो औरत का दूसरा जन्म होता है, तो ऑब्वियसली यार दूसरा जन्म लेकर आते हैं हम इतनी जंग लड़के। सो आराम करना तो बनता है। साथ ही जो फैमिली वाले होते हैं उनका फर्ज बनता है कि पूरी तरह से अच्छे से जो लेडी है उसको रिलैक्स रहने दें और किसी भी तरह की टेंशन उसको ना दें। सिजेरियन वाले लोगों को भी खास तौर से वजन नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पेट पर प्रेशर पड़े या टांगों पर प्रेशर पड़े, और साथ ही सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी चाहिए। आपकी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे सिजेरियन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बिना किसी की सलाह के ना करें, खुद करोगे अपने मन से तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। और पहले ठीक हो जाइए कंप्लीटली, फिर उसके बाद आप वेट लूज कर लेना, क्योंकि लेडीज को बहुत डर लगता है यार
डिलीवरी हो गई है, बॉडी खराब हो गई, बॉडी को शेप में लाना, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप बॉडी को शेप में ला सकते हो। वैसे भी आप फीडिंग कराते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज हो जाता है, तो आपको इस चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस दौरान फिजिकली रिलेशंस से स्पेशली बचना चाहिए सिजेरियन को, और नॉर्मल वालों को भी बचना चाहिए। कम से कम 1 महीना तो मान के ही चलो, इससे ज्यादा ही करो तो ज्यादा सही है। और सिजेरियन वालों को कम से कम नहीं तो 6 मंथ तक तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी चॉइसेस ही और। अब एक खास बात बता दूं मैं आपको सिजेरियन वालों की, कि जिन लोगों का सिजेरियन हुआ है, जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा कर चुके हैं, उनको ठीक होने में लगभग 18 महीने का टाइम लगता है, तब तक वो परफेक्टली ठीक हो पाते हैं। दूसरा बेबी प्लान करते हैं तो उन्हें 3 साल तक तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके जो टांके हैं वो कम्प्लीटली ठीक होने में बहुत टाइम लेते हैं। सो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे घर में वैसे भी हमें इतनी सारी स्पीच मिल जाती है प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगी मैं, सिजेरियन वालों को हाल फिलहाल में लड्डू नहीं खाने चाहिए, उससे खांसी वासी होने का डर रहता है, तो टांगों पे बहुत प्रेशर पड़ता है। बाद में लड्डू बना के खा लेने चाहिए। मुझे लड्डू बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जब मेरी डिलीवरी होती है तब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। डिलीवरी के दौरान चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, कुछ भी हो, पानी से हमेशा बच के रहना चाहिए फीमेल्स को। साथ ही बहुत ज्यादा तेज हवा में नहीं सोना चाहिए, इससे आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को कोल्ड हो सकता है। देखिए, आपको प्रॉब्लम हुई तो आपके बेबी को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। और जो कुछ भी मैंने फॉलो किया वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह लोगों की अलग अलग राय होती है, बट जो मैंने किया वो मैंने आपको बताया। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये सब करने से आप बहुत अच्छी रह सकते हो। और बालों का झड़ना, फेस पे स्पॉट वगैरह आना, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये सब तो होना ही है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब तो जरूर शेयर करना उसको। साथ ही आप अगर मोटिवेशनल ऑडियो सुनना चाहते हैं, फन कॉमेडी चाहते हैं, तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे लिखिएगा, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हो।